ओम शांति रूहानी भाइयों और बहनों, आज की इस ज्ञान चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच में हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो खुद भगवान ने हमें अपना बनाया है। सारी दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, मंदिरों में, मस्जिदों में, पता नहीं कहाँ कहाँ, और भगवान ने हम साधारण गृहस्थ में रहने वालों को ढूंढ लिया, अपना बना दिया। सच कहा आपने। इससे बड़ा सौभाग्य तो हो ही नहीं सकता। बाबा का जितना शुक्रिया करें उतना कम है। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ हमें अपनाया ही नहीं, बल्कि हर कदम पर हमारा हाथ थामकर हमें चलना सिखा रहे हैं। और अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बाबा के साथ उतने ही सच्चे होकर चलें। हाँ, उतने ही वफादार होकर। तो चलिए इसी प्यार और सच्चाई की भावना के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज सद्गुरुवार के दिन हमारे प्राण प्यारे शिव बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे बेहद का बाबा आया है, तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने, ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। वाह, हाँ, सदा श्रृंगारे हुए रहो। क्या लाइन है। बाबा आज बहुत प्यार से हमें हमारे असली श्रृंगार की याद दिला रहे हैं। जैसे एक लौकिक पिता होता है ना जी, वो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे रहे, है ना। वो बच्चों को सजा संवरा देखकर खुश होता है। हमारे बेहद के पिता भी बिल्कुल वैसे हैं, पर उनका श्रृंगार वो अलौकिक है। ये बहुत सुंदर पॉइंट है। यहाँ श्रृंगार का मतलब वो बाहरी सुंदरता या महंगे कपड़े गहने बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है आंतरिक दिव्यता, वो रूहानी चमक। बाबा हमें पवित्रता का मुकुट पहनाते हैं, ज्ञान का तिलक लगाते हैं और सद्गुणों के आभूषण पहनाते हैं। वाह। मुरली में बाबा ने साफ कहा है कि जब बच्चे अपनी आत्मा को इस ज्ञान योग से सजाते हैं और फिर दूसरों की सेवा में लग जाते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा, तो बेहद के बाप का दिल खुश हो जाता है। और यहाँ एक और गहरी बात है। बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक पिता नहीं, दोनों पिता खुश होते हैं। हाँ, पारलौकिक पिता शिव बाबा और हमारे इस संगम युग के अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा। इसीलिए मुरली में बार बार आता है फॉलो फादर। हमें इन दोनों पिताओं के हर कदम पर कदम रखना है। शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है और ब्रह्मा बाबा के कर्मों को फॉलो करना है। यही पुरुषार्थ हमें ऊंच पद दिलाएगा। बिल्कुल सही। जैसे एक लौकिक पिता अपने बच्चों को सफल देखना चाहता है, उसके लिए सब कुछ करता है, वैसे ही हमारा बेहद का पिता वो चाहता है कि हम पुरुषार्थ करके ऊंचे से ऊंचा पद पाएं। और बाबा को कौन से बच्चे देखकर बहुत खुशी होती है? मुरली में बताया है कि जो बच्चे सेवा के लिए हमेशा एवर रेडी रहते हैं। एवर रेडी, हाँ, ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। बहुत। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से तैयार रहना नहीं है। नहीं, मन से, बुद्धि से हर पल तैयार रहना। मन में एक उमंग, उत्साह हो सेवा के लिए। अच्छा। जैसे घर में कोई बच्चा होता है ना, हाँ। जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, तो उसे देखकर माँ बाप को कितनी खुशी होती सही है। बात है। बस बाबा भी हमसे यही चाहते हैं, सेवा के लिए वो उत्साह, वो तैयारी। तो चलिए इसी श्रृंगार की और गहराई में उतरते हैं। इस श्रृंगार का जो आधार है वो है आत्मा का सत्य और पवित्रता का महत्व। बिल्कुल। मुरली में बाबा आत्मा के स्वरूप को इतनी सहजता से समझाते हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझा पाते। क्या है आत्मा? भृगुटी के बीच चमकता हुआ एक अद्भुत सितारा, एक बिंदी। और परमात्मा, वो भी एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। लेकिन कमाल देखिए, उस छोटी सी बिंदी में सारे ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर भरा हुआ है। ये कितनी अद्भुत बात है। और यही आत्मा अपना 84 जन्मों का पाठ बजाने परम धाम से यहाँ आती है। परम धाम, जिसे बाबा कितने प्यार से हमारा स्वीट होम कहते हैं। जब बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों, अब बहुत समय पाठ बजाया, अब वापस घर जाना है, तो सच में आत्मा को एक सुकून सा मिलता है। और घर वापसी की जो पहली और सबसे जरूरी शर्त है वो है पवित्रता। पवित्रता। बाबा कहते हैं, पवित्र बने बिना कोई भी आत्मा वापस घर जा नहीं सकती। उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिया है चुंबक का। हाँ, वो चुंबक वाला। जी। जैसे एक शक्तिशाली चुंबक के सामने अगर कोई सुई रखी हो लेकिन उस पर जंग लगी हो तो चुंबक उसे खींच नहीं पाएगा, जंग को हटाना पड़ेगा। हाँ। वैसे ही परमात्मा रूपी महाचुंबक हम आत्माओं को तब तक वापस खींच नहीं सकता जब तक हम पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों की जंग लगी हुई है। और यहीं पर योग का असली महत्व समझ में आता है। बाबा कहते हैं योग अग्नि है। जी, इसी योग की अग्नि से ये जंग भस्म होती है। लेकिन आज की दुनिया में जब पवित्रता की बात करो, खासकर गृहस्थ जीवन में, तो लोग इसे नामुमकिन मानते हैं। कहते हैं ये तो असंभव है।
और बाबा इसका कितना सुंदर और लॉजिकल समाधान देते हैं। वो हमें कोई मुश्किल तपस्या करने को नहीं कहते, वो एक सौदागर की तरह हमें फायदे का सौदा समझाते हैं। सौदा। वो कहते हैं, बच्चे, बस इस एक अंतिम जन्म की पवित्रता का व्रत लो और इसके बदले में मैं तुम्हें 21 जन्मों की राजाई देता हूँ। तो जब रिटर्न इतना बड़ा हो, एक जन्म के संयम के बदले 21 जन्मों का सुख, शांति, पवित्रता, सब कुछ, तो ये सौदा घाटे का कैसे हुआ? हुआ ही नहीं। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा फायदे का सौदा है। बिल्कुल। और ये पवित्रता ही हमें काम चिता से उतारकर ज्ञान चिता पर बिठाती है। बाबा का ये शब्द प्रयोग कितना सटीक है, काम चिता। हाँ, काम विकार की अग्नि में जलकर हम आत्माएं सांवली मतलब पतित बन गई। अब ज्ञान की शीतल चिता पर बैठकर हमें फिर से सुंदर यानी पावन बनना है। यहाँ एक बहुत गहरी समझ की बात है। बाबा हमारी लड़ाई की दिशा ही बदल देते हैं। वो याद दिलाते हैं कि हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, नहीं, किसी परिस्थिति से भी नहीं, बल्कि अपने ही अंदर बैठे 5 विकारों से है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम बाहर दुश्मन खोजते रहते हैं, पर असली रावण तो भीतर ही बैठा है। बिल्कुल। और सतयुग जहां हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां डबल अहिंसा होती है। ये बात मुझे मुरली में बहुत अच्छी लगती है। डबल अहिंसा मतलब वहां ना तो एक दूसरे से लड़ने की स्थूल हिंसा होती है और न ही काम कटारी की सूक्ष्म हिंसा चलती है। हर रिश्ता पवित्र और दिव्य होता है। वाह। इसीलिए हमें अभी इन 5 विकारों पर जीत पानी है। जब हम इन विकर्मों पर अपनी कर्मेंद्रियों से जीत पाते हैं, तभी हमारा नाम पड़ता है विक्रमाजीत। और जब हम जीत जाते हैं तो सतयुग में हमारे कर्म अकर्म की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि वहां माया रावण का राज्य ही नहीं होता जो हमसे कोई विकर्म कराए। तो ये पूरी यात्रा एक पढ़ाई की तरह है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि ये कोई सत्संग नहीं है, ये एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। बल्कि बाबा तो इसे यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल कहते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। यहाँ हम ज्ञान से वेल्दी यानी धनवान बनते हैं और योग से एवर हेल्दी यानी सदा निरोगी बनते हैं। बिल्कुल। और इस पढ़ाई में जो बात इसे दुनिया की हर पढ़ाई से अलग करती है, वो है लक्ष्य की स्पष्टता। एम ऑब्जेक्ट। जी, दुनिया के गुरुओं के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता कि उनके अनुयायी क्या बनेंगे। वो बस शांति की बात करते हैं। पर यहाँ हमारी एम ऑब्जेक्ट पहले दिन से हमारी आंखों के सामने है। हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है। ये राजयोग है जो हमें राजाओं का राजा बनाता है। और इसी पढ़ाई से बाबा हमें त्रिकालवर्षी बनाते हैं। ये कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है। तीनों कालों को और तीनों लोकों को जानने वाला। जी, हम मूल वतन को जानते हैं, सूक्ष्म वतन को जानते हैं और इस स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं। और जब ये ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है कि यह एक बना बनाया ड्रामा है जो हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है, तो जीवन से चिंता खत्म हो जाती है, संशय खत्म हो जाता है। फिर हर परिस्थिति एक ड्रामा का सीन लगती है और हम साक्षी दृष्टा बनकर उसे देख पाते हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया है, रूप पसंद की कहानी का। जी। और इसके जरिए बाबा एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा एक सितारे की तरह है, एक बिंदी। बिल्कुल। और सिर्फ आत्मा ही नहीं, बाबा कहते हैं कि बाप यानी परमात्मा वो भी एक बिंदी है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि उसी छोटी सी बिंदी को ज्ञान का सागर कहा जाता है। और जब वो सारा ज्ञान हम छोटी आत्माओं में भर जाता है, तो बाबा कहते हैं तुम पास विद ऑनर बन जाते हो। तो चलिए इसी को समझने के लिए रूप बसंत की कहानी पर बात करते हैं। जी, तो ये कहानी है विशाल नगरी के महाराज चंद्रसेन की, जिनके 2 बेटे थे, रूप कुंवर और बसंत कुंवर। अच्छा। लेकिन उनकी जो सौतेली माँ थी कनकलता, वो उन्हें राज्य से निकलवा देती है। तो दोनों भाइयों को वनवास हो जाता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और वो अपनी पहचान छिपाकर रखते हैं ताकि उनके पिता के सम्मान पर कोई आंच ना आए। बहुत कष्ट सहते हैं, लेकिन अपने जो शाही गुण हैं, जैसे दया और दान का स्वभाव, वो कभी नहीं छोड़ते। तो मतलब वो वनवास में होते हुए भी अपने संस्कारों से राजकुमार ही रहते हैं। यहाँ से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है ना? हाँ, वो जादुई फल वाला हिस्सा। बताइए उसके बारे में। एक रात जंगल में बसंत 2 पंछियों को मतलब तोता मैना को बात करते हुए सुनता है। वो एक जादुई फल के बारे में बता रहे होते हैं कि जो भी उसे खाएगा वो महाराजा तो बन जाएगा, पर अपनी सारी पुरानी यादें भूल जाएगा। अच्छा, और इसमें एक शर्त भी थी शायद। हाँ, एक शर्त भी थी कि जो भी उस फल को तोड़ेगा उसे एक जहरीला सांप काट लेगा। ये तो बड़ा अजीब पैराडॉक्स है। एक तरफ राजपाट है और दूसरी तरफ अपनी पहचान का ही अंत। सही बात है। तो बसंत के पास तो खुद राजा बनने का मौका था। उसने क्या किया? और यहीं पर त्याग की भावना दिखती है।
बसंत ने सोचा कि मेरा बड़ा भाई रूप वो मुझसे बेहतर राजा साबित होगा। कि वो प्रजा को ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है। बिल्कुल। तो उसने खुद सांप का डंक सहकर वो फल तोड़ा और अपने भाई रूप को खिला दिया। वाह, मतलब अपने भाई के लिए उसने अपनी जान और राजा बनने का मौका दोनों ही दांव पर लगा दिया। जी तो फिर आगे क्या हुआ? रूप राजा बन गया और क्या वो सब कुछ भूल गया? बिल्कुल। रूप एक दूसरे राज्य का राजा बन जाता है और अपनी याददाश्त पूरी तरह खो देता है। उसे अपना भाई तक याद नहीं रहा? कुछ भी नहीं। और उधर जख्मी बसंत को एक धोबी बचाता है। अच्छा। और जब बसंत को पता चलता है कि उसका भाई राजा बन गया है तो वो उसके दरबार में जाता है और वहां वो एक गीत गाता है। एक गीत के जरिए अपनी पूरी कहानी सुनाता है। हाँ, अपने बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी। और उस गीत को सुनकर रूप को सब याद आ जाता होगा, बिल्कुल फिल्मों की तरह। जी बिल्कुल वैसे ही। दोनों भाई फिर से एक हो जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस लोक कथा का हमारे आध्यात्मिक यात्रा से क्या लेना देना है? बाबा इसे ज्ञान से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, बाबा यहाँ रूप और बसंत का आध्यात्मिक अर्थ समझाते हैं। क्या अर्थ है? रूप का अर्थ है याद की शक्ति और श्रेष्ठ संकल्पों से सेवा करना, यानी मनसा सेवा। और बसंत है वाणी की शक्ति से, मतलब ज्ञान की वर्षा करना। अच्छा, रूप मतलब मनसा और बसंत मतलब वाचा। हाँ, बाबा कहते हैं मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ, और बच्चों को भी यही सिखाते हैं। वो कहते हैं कि अभी तुम बच्चे भी एक तरह से वनवास में हो, साधारण वेश में रहते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म और व्यवहार से राजाई झलकनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि गुण जो हैं वो ज्ञान से भी ज्यादा गहरे होते हैं, कि भले ही हमें स्पेसिफिक बातें याद ना रहें, लेकिन जो अच्छाई हम आज अपनाते हैं वो हमारे वजूद का हिस्सा बन जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बाबा अब यही तो कहते हैं क्या कहते हैं? कि जब हम बच्चे सतयुग में अपना राज्य लेंगे, तब हमें संगम युग का ये सारा दिव्य ज्ञान ये याद नहीं रहेगा, हम ये सब भूल जाएंगे। सब कुछ? हाँ, लेकिन हमारे दिव्य गुण और जो शाही संस्कार हैं वो हमारे साथ रहेंगे। वो हमारी पहचान बन जाएंगे। और फिर कल्प के अंत में जब बाबा फिर से आएंगे और हमें आदि मध्यांत का ज्ञान देंगे, तब हमारी पुरानी स्मृति फिर से जाग जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे गीत सुनकर रूप को सब याद आ गया। ये बात वाकई सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे हमारे आज के संकल्प और कर्म हमारे भविष्य के संस्कारों की नींव रख रहे हैं। जी, भले ही हमें उसकी स्मृति ना रहे। अब आते हैं आज की मुरली के उस हिस्से पर जो हम सब के लिए एक तोहफे की तरह होता है। बाबा का वरदान। जी, आज का वरदान है सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। ये बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल वरदान है। मोल्ड होना यानी ढल जाना। ढल जाना। बाबा ने सोने का उदाहरण दिया है। असली सोना कैसा होता है? उसे आप किसी भी आकार में, किसी भी गहने में आसानी से ढाल सकते हो, वो अकड़ता नहीं है। सही बात है। बाबा कहते हैं वैसे ही जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उन्हें भी रियल गोल्ड की तरह होना चाहिए। समय, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना आना चाहिए। इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं, क्योंकि सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर असल जीवन में इसे कैसे उतारे? बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए कोई हमारे साथ बहुत रूखा व्यवहार कर रहा है या हम पर गुस्सा कर रहा है, उस समय मोल्ड होने का क्या मतलब है? देखिए, ऐसी स्थिति में हमारा जो नेचुरल रिएक्शन होता है, देही अभिमान वाला, वो क्या होता है? कोई गुस्सा करे तो हम उससे डबल गुस्सा करते हैं। हाँ, या फिर सफाई देने लगते हैं। बिल्कुल। ये है अकड़ना। लेकिन मोल्ड होना मतलब उस समय गुस्से के स्वरूप से बदलकर शांत और प्रेम के स्वरूप में ढल जाना। एक पल रुककर सोचना कि इस आत्मा को इस समय किस शक्ति की जरूरत है, इसे शांति की जरूरत है, तो मैं अपने गुस्से वाले स्वरूप को बदलकर एक शांत स्वरूप धारण कर लूं। शायद मेरी शांति की लहरें उसे भी शांत कर दें। मतलब अपनी अवस्था को परिस्थिति के अधीन करने के बजाय परिस्थिति को अपनी अवस्था से बदलना। बिल्कुल। और ये कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा कहते हैं कि जैसे साकार बाप ब्रह्मा बाबा, हाँ, समय प्रमाण रूप बदलते थे। हाँ, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, सेवा के मैदान में एक महावीर योद्धा। जैसा समय वैसा स्वरूप, हमें भी ऐसे ही फॉलो फादर करना है। वाह, बहुत सुंदर। यही है सफलता मूर्त बनने की चाबी। तो आज की मुरली का सार यही है कि हमारे बेहद के पिता शिव बाबा हमें ज्ञान और योग के दिव्य आभूषणों से श्रृंगारने आए हैं, हमें पवित्र बनकर
अपने विकर्मों की जंग को योग अग्नि से भस्म कर वापस घर जाना है। और अपनी सच्ची लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही 5 विकारों से लड़नी है। और इस ईश्वरीय पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाना है। तो अब बारी है आज के ग्रह कार्य की। जी, आज की मुरली से सभी के लिए एक बहुत सुंदर ग्रह कार्य है और वो है स्वमान का अभ्यास। आज का हमारा स्वमान आज के वरदान और स्लोगन से लिया गया है। पहला स्वमान है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, हर परिस्थिति में मोल्ड होने वाला रियल गोल्ड हूं। वाह, रियल गोल्ड हूं। और दूसरा स्वमान जो आज के स्लोगन से लिया गया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्विघ्न सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या पावरफुल एफर्मेशंस हैं। इन दोनों स्वमानों को दिन भर अपने मन में, अपने हर काम में याद रखें और इसका अनुभव करें। जी, जब हम इस चेतना में स्थित हो जाते हैं कि सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो रास्ते में आने वाली छोटी छोटी विघ्न बाधाएं हमें परेशान नहीं कर सकती। हमें उम्मीद है कि आज की ये ज्ञान चर्चा आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। आपको आज की मुरली में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, जो आपके दिल को छू गई, वो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें भी बहुत खुशी होती है। जी जरूर लिखिएगा। और रोज ऐसी ज्ञान चर्चा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी मुरली मिस ना हो। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हाँ, ये तो मुरली का सार है। पूरी मुरली का विस्तार से आनंद लेने और उन रूहानी वाइब्रेशंस का अनुभव करने के लिए अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जरूर जाएं। ओम शांति। ओम शांति।